क्या? तेजस ने तुझे मिलने बुलाया था हाँ। और तू गया? हाँ। तूने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? शुभम, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? यार तुझे बताता तो तू जाने से मना करती, और इससे तेजस के पास एक ही मैसेज जाता कि तू मुझे कंट्रोल करती है। इसलिए तू मुझे बिना इन्फॉर्म किए गया। हाँ। शुभम, तूने क्या कर दिया? तूने सारा मामला खराब कर दिया है। ऐसा क्या कर दिया यार मैंने? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तू ऐसे रिएक्ट कर रही है? मैं सिर्फ तेरे बंदे से मिलने ही तो गया ना। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। जहाँ बात तेजस की आ जाती है वो बात नॉर्मल रह ही नहीं जाती। यार कनिका क्या कहना चाह रही है, जरा खुल के बताएगी? शुभम, तेजस तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ये बात मुझे पता चल गई है। क्या? क्या पता चला तुझे? कि तेरा बंदा पागल है, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। क्यों? ऐसा क्या किया उसने? तुझे पता है उसने मुझे मिलने क्यों बुलाया था? क्यों? मुझे पीटने के लिए। क्या? हाँ। फिर क्या, मैं भी तन के खड़ा हो गया। मैं डरता थोड़ी हूँ उससे। शुभम, तूने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना? अरे नहीं यार, मुझे पता है कि वो तेरा बंदा है और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। थैंक गॉड। शुभम, तेजस तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उसे लगता है कि तू हम दोनों के बीच में आ रहा है, पर ये बात मैं उसे समझा समझा के थक गई हूँ कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। हाँ, मैं तो सिर्फ दोस्त ही हूँ। वही तो। पर मैंने उसे क्लियर कर दिया है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त ही हैं और कुछ नहीं। अरे ये बात तो उसे मैं पिछले 8 महीने से समझा रही हूँ, पर वो है कि समझता ही नहीं है। तो तू इस रिश्ते में क्यों है यार? बाहर आ जा। कैसी बातें कर रहा है शुभम? प्यार करती हूँ मैं उससे, ऐसे कैसे छोड़ दूं? तो कैसे छोड़ेगी? जब वो कुछ बड़ा कर देगा तब? मतलब कि तेजस ने मुझे तुम दोनों की जिंदगी से जाने को कहा है। उसने जाते जाते मुझसे यही कहा कि तू हम दोनों की जिंदगी से चला जा, यही हम तीनों के लिए बेहतर होगा। फिर तूने क्या कहा? मुझे क्या कहना चाहिए था कनिका? अरे यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या कहूं। यार कनिका, जब तू इस रिश्ते में इतनी परेशान है तो इससे बाहर आ जाना। तुझे दिख नहीं रहा कि तेरा बंदा रेड फ्लैग है? आज उसको मुझसे दिक्कत है तो मुझे तेरी जिंदगी से जाने को कह रहा है, कल को किसी और से दिक्कत होगी उसको बोल देगा, और फिर आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि उसको तेरी फैमिली से दिक्कत होने लगे और वो बोल देगा कि अपनी फैमिली को छोड़ दे। तब क्या करेगी तू? यार कनिका, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूं। आज तू तेजस से सिर्फ इसलिए दब रही है क्योंकि तू उससे प्यार करती है। तेरे सर पे प्यार की खुमारी छा रखी है, लेकिन जिस दिन ये प्यार की खुमारी उतरेगी उस दिन तब क्या करेगी तू? और कहीं ऐसा ना हो कि ये प्यार की खुमारी शादी के बाद उतरे, क्योंकि उसके बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यार बात तो तू सही कह रहा है शुभम, पर मैं क्या करूं? जब भी उसे छोड़ने के बारे में सोचती हूँ तो घबराहट होने लगती है। ऐसा लगता है पता नहीं उसके बाद जिंदगी कैसी होगी। यार जैसी भी होगी पर अभी से बेहतर होगी कनिका। इतने प्रेशर में मैंने तुझे कभी नहीं देखा है।
जितने प्रेशर में तू आज जी रही है। तू मुझे एक बात बता, हम लास्ट बार पब कब गए थे? लो, सोचना पड़ रहा है। सोचना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि तुझे याद ही नहीं है। मैं बताता हूं, तेरे बंदे के तेरी जिंदगी में आने से पहले, और तुझे यह भी याद होगा कि जब लास्ट बार हम पब जा रहे थे तो तेजस ने क्या किया था। हेलो बेबी, तुम कहाँ जा रही हो? पहले ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो, पर जा कहाँ रही हो? वो शुभम और कुछ दोस्तों के साथ पब जा रही हूँ। अरे वाह, अब जा रही हो, जाना भी चाहिए। है ना? तुम कितने अंडरस्टैंडिंग हो। मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड मिला है। काश मैं भी ये कह पाता। कुछ कहा तुमने? नहीं, हाँ कहा ना। क्या? कितने देर में जा रही हो? शुभम बस आता ही होगा, फिर निकलूंगी। आ गया। मैं गेट खोलती हूँ। हेलो। हाय। हेलो दिस। चलें फिर? हाँ चलो। एक मिनट, तुम लोग जाओ, उससे पहले मैं थोड़ा वॉशरूम हो आता हूँ, फिर मैं गेट लगा लूंगा आराम से। ठीक है, तुम वॉशरूम हो। ये बताओ और कौन कौन आ रहा है? आनंद और अभिषेक। लो आ गया तेजस, चलें अब? हाँ ठीक है, फिर आती हूँ मैं। ठीक है बेबी। क्या हो गया? अरे यार, वो पता नहीं अचानक से पेट में दर्द क्यों उठ गया है। पेट में दर्द कैसे? तुमने बाहर का खाया था क्या कुछ? अरे यार, वो अपने ऑफिस के सामने मोमो वाला है ना, वहाँ मोमोज खाए थे बस। यार तेजस्वी, तो तुम्हें कितनी बार बोला बाहर का मत खाया करो, पर तुम लोग सुनते ही नहीं हो। अरे यार बाबू प्लीज अभी भाषण मत दो यार, कहीं बिठा दो, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। शुभम तुम हेल्प करोगे मेरी? हाँ, तुम कुर्सी सीधी करो। अब क्या करें शुभम? किसी डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। डॉक्टर? डॉक्टर क्यों? बेबी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक होगी? अरे वो मैं लगता पेट में गैस हो गई है, मैं इनो पीलूंगा, ठीक हो जाएगा। तुम लोग जाओ जाओ, तुम लोग पब के लिए निकलो, मेरे कारण क्यों लेट कर रहे हो? जाओ। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत खराब है और हम पब जाएंगे? क्यों शुभम? हाँ हाँ बिल्कुल यार, पब तो कभी भी चले जाएंगे, तुम ध्यान रखो अपना। अरे नहीं यार बाबू, मेरी वजह से अपना प्लान खराब मत करो, जाओ बाबू प्लीज। चल फिर। कोई प्लान खराब नहीं हो रहा। तू जा शुभम, मैं तेजस को देख लूंगी। ठीक है भाई, निकल। तू संभाल लेगी अकेले? हाँ हाँ मैं संभाल लूंगी। ठीक है, ध्यान रख अपना। कन्नू बाबू देख लो वो गया कि नहीं, चला गया होगा तो गेट बंद कर लेना। मैं तुम्हारे लिए इनो लेकर आती हूँ, रुको। इनो? क्यों? मैं ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो? हाँ एकदम फर्स्ट क्लास। देखो, मतलब ये नाटक था? नाटक नहीं बाबू, मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। मतलब कि सैटरडे नाइट है यार, मैं ऑफिस से जल्दी घर आया ताकि तुम्हारे साथ कोई रोमांटिक सी मूवी देख सकूं, बाहर से हम डिनर मंगा के कुछ खा सके, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। और घर आया तो क्या पता चलता है, चोमू दोस्त आने वाला है तुम्हारा, जिसके साथ तुम पब जाओगी। मेरा पूरा प्लान खराब करने वाला था, इसीलिए मैंने ये ट्रिक अपनाया। कैसा लगा मेरा ट्रिक? ट्रिक? ये तुम्हारी ट्रिक थी? हाँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तेजस, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारी इस घटिया हरकत पर मैं खुश हो जाऊंगी तो तुम गलत सोच रहे हो। घटिया? निहायती घटिया हरकत। अच्छा, और तुम जो कर रही हो वो बहुत सही कर रही हो। मैं क्या कर रही हूँ? सैटरडे नाइट को अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ करके अपने दोस्त के साथ पब जा रही हो, वो भी ऐसी ड्रेस पहन करके, वो बहुत सही कर रही हो तुम। ऐसे कपड़े पहन करके मतलब? और नहीं तो क्या, शुभम तुम्हारा दोस्त है ना,
दोस्त के साथ ऐसे ड्रेस पहन करके जाते हैं? हाँ तो दोस्तों के साथ और कैसे जाते हैं? और क्या खराबी है इन कपड़ों में? अच्छाई क्या है इन कपड़ों में? एक तो गलती करो, ऊपर से सॉरी बोलने के बजाय मुझे पर चढ़ जाओ। तेजस, तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि तुमने अभी क्या किया है? तुम एक निहायत ही घटिया हरकत करके सॉरी बोलने की बजाय उल्टा मुझे ही घटिया बोल रहे हो। सॉरी? मैं क्यों सॉरी बोलूं? उल्टा तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बदनाम होने से बचा लिया। बदनाम होने से बचा ली? सब क्या बोल रहे हो तुम? पागल वागल हो? दारू वारू पी के आए हो? मैं कोई दारू वारू पी के नहीं आया हूं, लेकिन तुम तो दारू पीने वाली थी ना। दारू पीती, नाचती, गिरती शुभम पर, और वो तुम्हें बार बार सहारा देता, और सहारा देने के बहाने तुम्हें चूमने लगता, तो बदनामी होती ना तुम्हारी। छी! कितनी घटिया सोच है तुम्हारी तेजस। तुमने दोस्ती को कितना घटिया रूप दे दिया, तुम्हें मालूम भी है? ओ हेलो मैडम, सुनो, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, शाहरुख खान ने कहा था। और पेट्रोल और माचिस को एक साथ रखोगी तो क्या करेंगे दोनों? आग ही लगाएंगे। तेजस, तुम्हारी सोच एकदम घटिया है, घटिया। तुम सॉरी बोलने की बजाय अपने ही एक्शन जस्टिफाई कर रहे हो। अब जो भी है यही है, इसी के साथ मैनेज करना पड़ेगा। और वो शुभम, उसको बोल देना तुमसे दूर रहे अब। उस दिन के बाद से आज तक हम कभी पब नहीं गए, और पब जाना तो छोड़ यार, तूने तो वेस्टर्न कपड़े तक पहनने छोड़ दिए हैं। सूट और कुर्ती पर आ गई है तू। यार कनिका, तू कब तक उसके कंट्रोलिंग नेचर को प्यार का नाम देती रहेगी? हाँ, एक ना एक दिन तुझे रियलाइज करना ही होगा कि तेजस तेरे लिए सही लड़का नहीं है। एक बात और कनिका, इससे पहले तेजस कुछ बढ़ा चढ़ाकर तुझे बताए, मैं तुझे ये बात बताना चाहता हूँ। अब कौन सी बात है शुभम? तेजस ने मुझसे एक सवाल किया था। कैसा सवाल? उसने मुझसे पूछा था कि इन 8 सालों में एक पल के लिए भी क्या कनिका के लिए तेरे दिल में रोमांटिक फीलिंग आई है? तूने क्या कहा शुभम? शुभम, मैं कुछ पूछ रही हूँ, तूने क्या कहा? तुझे क्या लगता है कनिका, मैंने क्या कहा होगा? ऑब्वियसली ना ही कहा होगा ना। नहीं, मैंने ना नहीं कहा। ना नहीं कहा मतलब तेरे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है? नहीं, थी कॉलेज में। कॉलेज में? तो तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? यार मैं डरता था कनिका कि कहीं तू मेरी ये बात सुनकर मुझसे दोस्ती ना तोड़ ले। तू मजाक कर रहा है ना शुभम? नहीं कनिका, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आठ साल शुभम, 8 साल। और तू मुझे ये बात अब बता रहा है जब मेरा एक बंदा है जो तुझ पे शक करता है। कनिका, मुझे गलत मत समझ यार, मैं तुझे खोने से डरता था यार। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने तुझे ये सब बता दिया तो तू दोस्ती तोड़कर चली जाएगी। तो ये दोस्ती, ये 8 साल, ये सब एक झूठ था शुभम। नहीं कनिका, तू मेरा दोस्त बनकर रहने लगा, इसका मतलब तू मेरा कभी दोस्त था ही नहीं। और मैं तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती रही, अपने ब्रेकअप पर तेरे कंधे पर सर रख कर, और तू पूरे टाइम। लेकिन मैंने तेरे साथ कभी कुछ गलत तो नहीं किया ना कनिका? मैंने तेरे साथ कुछ गलत करने का सोचा भी नहीं है कभी। क्या तुझे कभी मेरे बिहेवियर से ऐसा लगा? क्या मैंने तुझे कभी बैड टच किया? लेकिन तूने अपनी फीलिंग्स छुपाई शुभम। तू मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था,
और यही तो धोखा है। शुभम, इतने सालों तक मैं तुझे एक साफ नजर से देखती रही, बिना किसी टेंशन के, और तू मुझे एक दूसरी नजर से ही देखता रहा। हर हग, हर लेट नाइट कॉल, हर बार तेरा घर छोड़ना मेरे लिए दोस्ती थी और तेरे लिए कुछ और। नहीं कनिका, दोस्ती थी, सच्ची वाली दोस्ती। अगर दोस्ती थी तो आज ही क्यों बताया, वो भी तेजस को। तुझे पता है, आज तूने मुझे गलत और तेजस को सही साबित कर दिया। वो हमेशा मुझे यही कहता था कि शुभम सिर्फ मेरा दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता, पर मैं तेरे लिए लड़ती थी, तेरे को डिफेंड करती थी। तूने मेरी हर बार की गई लड़ाई को गलत साबित कर दिया शुभम। तुम शुभम से मिलने गए थे? हाँ। उसने सब कुछ बता दिया है मुझे। सब कुछ बताया? हाँ, सब कुछ तेजस। ये भी कि मुझे कॉलेज के टाइम पे लाइक करता था और मुझे प्रपोज करने वाला था, पर नहीं किया क्योंकि वो मुझे खोने से डरता था। और ये भी बताया कि तुमने उसे बोला कि मेरी जिंदगी से चले जाए। मुझे पता था वो यही करेगा। कनिका, वो मुझे तुमसे दूर करना चाहता, तुम ये समझ क्यों नहीं पा रही हो? पहले तुम बताओ, तुम क्यों गए उससे मिलने? क्या जानना था तुम्हें? मेरे जो मन में था वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था। तब कोई मेरे बारे में क्या सोचता है उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और मैं तो लॉयल थी ना तुम्हारे लिए। ठीक है, हूं और हमेशा रहूंगी। मेरे मन में कभी कोई फीलिंग्स नहीं थी, ना शुभम के लिए ना किसी और के लिए। मेरा फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था, मैं टूट गई थी और शुभम मुझे बस सहारा दिख रहा था और कुछ नहीं। कनिका, तुम्हारे इस बात को सुनने के बाद मैं क्या समझूं? मेरी जीत हुई है या हार? तेजस, ये हार जीत का गेम नहीं है। और अगर अभी भी तुम इस बात को इस तरह से देखते हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ये। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, सुनने की हिम्मत है तुम्हें? बोलो। मैं मानता हूं कनिका कि मैं पॉजिटिव, और अपने इस पॉजिटिवनेस को मैं केयर बनाकर तुम्हारे सामने पेश करता रहा। लेकिन मैं पिछले 4 महीने से किस फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा हूं ये तुम नहीं समझ सकती। मैं हमेशा डर में जीता हूं। मुझे हमेशा डर लगता है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मुझे लगता है कि वो शुभम जो तुम्हारा 8 साल पुराना दोस्त है वो तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा जरूरी है, मेरे से ज्यादा। मुझे डर लगता है कि किसी दिन तुम उठकर आओगी और बोलोगे कि आई लव शुभम, और चली जाओगी। मुझे डर लगता है कनिका, और इसी डर को मैंने अपनी लव लैंग्वेज बना लिया। मैं तुमसे सवाल करने लगा, तुम्हें स्टॉक करने लगा, तुम्हारे एक्शंस को मॉनिटर करने लगा, और जब तुमने पुशबैक किया तो मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें मेरी केयर चुभती है। पर वो केयर नहीं थी कनिका, वो मेरा डर था। तेजस, कनिका प्लीज मुझे बोलने दो। चलो मैं मानता हूं कि मैं इनसिक्योर हूं, मैं स्टॉकर हूं, मैं पॉसेसिव हूं, लेकिन इन सब के बाद भी मेरी जो इंट्यूशन थी शुभम के लिए वो सही साबित हुई कि नहीं? मतलब कि शुभम जो पिछले 4 साल से तुम्हारे लिए अपने दिल में प्रेम लिए जी रहा था, वो मुझे हर पल हर समय आज भी उसकी आंखों में दिखता है। तुम्हें क्यों नहीं दिखा वो? बस इसी सवाल का जवाब चाहिए था मुझे, और इसीलिए मैं शुभम को कन्फ्रंट करने के लिए गया।
और मुझे मेरे सवालों के जवाब मिले। कम से कम अब मैं और तुम इल्यूजन में तो नहीं जिएंगे। जो इल्यूजन में तुम जीते हुए आ रही थी इतने सालों से कि शुभम सिर्फ तुम्हारा दोस्त है, कम से कम अब तुम उस इल्यूजन में तो नहीं रहोगी। इस सब के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि मैंने शुभम को कन्फ्रंट करके गलती की, तुम्हें स्टॉक किया, तुम्हारे एक्शंस को मॉनिटर किया, तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो कनिका। तेजस, मुझे पता है मैं गलत थी और मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं गलत थी कि मैं तुम्हारी पोसेसिवनेस शुभम को लेके नहीं समझ पाई। तुम 4 महीने तक ये बात बताते रहे और कब तक बताते, कब तक लड़ते इस बात पर। इसलिए तुम्हें जो सही लगा तुमने वो किया। पर मैं तुम्हें एक पोसेसिव बॉयफ्रेंड की तरह ही देखती रही। दोस्ती के चक्कर में मैंने अपना रिलेशनशिप बर्बाद कर दिया। आई नो ये गलत है, गलत है। आई एम सॉरी तेजस, मुझे माफ कर दो। तो अब क्या करना है कनिका? तेजस, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैं शुभम को अपनी लाइफ से नहीं निकालने वाली। वो मेरा 8 साल पुराना दोस्त है और मैं चाहती हूँ कि वो रहे। पर हाँ, मैं उसे सीधा बोल दूंगी कि जब भी हम दोनों मिलेंगे तो हम एक लाइन मेंटेन करके मिलेंगे। जहां भी मिलेंगे, पब्लिक प्लेस में या फिर ग्रुप में ही मिलेंगे। मैं उसे बोलूंगी कि हमारी दोस्ती रहेगी, पर पहले जैसी नहीं। और अगर इन सब बातों के बाद भी मैं खुश नहीं हुआ तो फिर शायद हमें रिकंसीडर करना होगा कि हम एक दूसरे के लिए सही इंसान है या नहीं। I think we should break up, Kanika. And you should find a boyfriend. ऐसा लड़का जिसे शुभम से कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मोर देन एनीथिंग मुझे अपना सुकून बहुत प्यारा है और मैं तो ऐसे जिंदगी नहीं जी सकता। और ना मैं ये सब चीजें इग्नोर कर सकता हूँ और ना कूल बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर सकता हूँ कि नहीं मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे फर्क पड़ता है। तो कनिका, तुम्हें आज डिसाइड करना पड़ेगा, मैं या शुभम। अगर तुम ये कर सकती हो तो तुम मुझे बताओ, वरना हम दोनों के रास्ते आज से अलग हो जाएंगे। तेजस, मैं भी नहीं चाहूंगी कि एक रिश्ते को पाने के चक्कर में मैं दूसरा रिश्ता छोड़ दूं। अगर तुम मेरी दोस्ती शुभम के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो शायद हमें अलग ही हो जाना चाहिए। तो मतलब तुमने डिसाइड कर लिया है? हाँ। पर इसमें मेरी क्या गलती है कनिका? मैंने क्या किया है? पता नहीं, पर अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा शुभम। ना तुम, ना मैं, ना हमारी दोस्ती। पिछले 4 महीने में जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती थी? तुम्हारे और तेजस के बीच में मैं क्यों पिस गई? और इन सब के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रह लेती जैसे पहले रहती थी। अगर मुझे ये पता ना चलता कि तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। पर अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा शुभम। तेजस मेरी लाइफ में रहे या ना रहे, पर कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा।
इसलिए मुझे इन सब से ब्रेक चाहिए, तुमसे, तेजस से, अपने आप से। प्लीज प्लीज मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। अगर मेरा बात करने का मन हुआ तो मैं तुम्हें सामने से कॉल करूंगी, और अगर नहीं किया तो समझ जाना कि मैं तुमसे ही मूव ऑन कर चुकी हूँ।